चलो अनमोल, अगला हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बताया था? एसपी। अगला हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, देखो DsP2। कौन सा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखिए DsP2, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाले स्क्वायर प्लेनर होते हैं। और क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर होते हैं। आप लोग एक मिनट की नजरें बस बोर्ड पे रख लो, जो समझाना चाह रहे हैं हम आपको। देखो, अगर NiCO होल 4 है और एक तरफ NiCN होल 4 के ऊपर डाई माइनस है, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं। दोनों ही केसेस में निकल के पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 चीजों से जुड़ा है। यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे निकल का टेट्रासाइनोनिक्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्क्वायर प्लेनर होता है। अभी समझा रहे हैं इसका मतलब। और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। समझाएं दोनों चीजें। पहले हम ये DsP2 बताते हैं आपको, लिखा तो नहीं है, एक समझाने जा रहे हैं वैसे। देखो, सबसे पहले तो एग्जांपल ले लो, NiCN होल 4 के ऊपर डाई माइनस, टेट्रासाइनोनिक्लेट नाम है इसका, टेट्रासाइनोनिक्लेट या टेट्रासाइनिडोनिक्लेट, ठीक है। विश्वास बेटा, निकल का एटॉमिक नंबर बोलो। 28 कितना होता है? 27, 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। तो ये हो गया आर्गन, ये आर्गन 3d8 4s2 है, सही है। अब सब लोग देखो बेटा, तो हम निकल के ग्राउंड स्टेट की बात करें ईमान, तो 3d8 है, 1 2 3 4 5, 4s है और वेकेंट 4p भी होता है इसमें। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपना S में कितने हैं? 2, सही है। अब एक मिनट की जरूरी बात सुन लो। यहाँ पे निकल, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, साइनाइड के साथ जुड़ा है, और ऊपर कितना लिखा हुआ है चार्ज? -2। तो एक चीज आपको यहाँ से बताते हैं, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लो? X। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया। प्लस कितने साइनाइड है? हर साइनाइड की वैलेंसी कितनी होती है? Cn-, और इक्वल टू टोटल कितना चार्ज है? अगर कुछ ना लिखा होता तो 0 लिखते हैं, ठीक है। तो x-4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ पे निकल की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2, +2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोला मैंने? +2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी है, 4 की कोवैलेंसी है, लेकिन +2 की क्या है? इसका क्या? इसका मतलब ये है कि निकल साइनाइड टेट्रासाइनोनिक्लेट के ऊपर जो डाई माइनस है, इसके आगे हम लोग K2 NiCN होल 4 लगा सकते हैं। इसका मतलब 2K+ और NiCN होल 4 डाई माइनस। तो निकल की जो वैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो कितनी है? +2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो उसने बनाए ही हैं साइनाइड के साथ, वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाता है, वो बात की बात है, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी किए हैं अपने। तो सुनना, इसमें से एक्साइटेड स्टेट में जब आओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बचेगा क्या? सिर्फ 11।
ये है समझ में। अब इसमें एक और चीज भी है, ये जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहलाता है। क्लास 12th का टॉपिक है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है। लेकिन अभी मैं एक जनरल बात बताता हूँ आपको, इस साइनाइड की वजह से ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अभिश्रुत, ये दोनों के दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। साइनाइड की वजह से जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। अब कितने साइनाइड हैं, एक साइनाइड यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ आया, एक डी में आया, एक एस में आया, और दो कहाँ पे आए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, डीएस, एक डी में, एक एस में और दो ठो बी में, जैसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बता दो, स्ट्रक्चर ही बता देते हैं, ठीक है। स्पेशल के साथ कंबाइन आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। चलो, हाँ वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इधर +2 लिख लेना, दो इलेक्ट्रॉन निकले, समझ गए। अभी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता कैसे, अरे थोड़े और बड़े हो गए ना तब तक ये तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। आओ बेटा, स्क्वायर प्लेनर जैसे ये निकल है, ये निकल, इधर से साइनाइड, इधर से साइनाइड, इधर से साइनाइड, और इधर से साइनाइड, ये चार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ऊपर पूरे पे क्या चार्ज होगा, ये हो गया इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो, DsP2 आ गया। अगला देखो, अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखिए sp3d, sp3d। sp3d, हाँ बेटा, sp3d एग्जाम्पल दो, PCl5 एग्जाम्पल दो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब हम लोगों ने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको BSc-PR में बताया होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या था, पढ़ते हो ना कॉपी से, देखो। तो पहले तो यशस्वी बताएंगे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, सिर्फ यशस्वी बताएंगे। यशस्वी बेटा पढ़िए, नहीं डंडा चलाएंगे। बताइए बताइए, 15 क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करिए यशस्वी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, नहीं समझी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आओ भैया देखो, देखो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट पे 3s 2 3p 3 सही है। मैंने आपको बताया है कि 3p के बाद वेकेंट 3d होता है, तो वेकेंट 3d बना दिया, ये वेकेंट 3d। इस टाइम पे PCl3 बन सकता है, कोवेलेंसी 3 हो सकती है, एक लोन पेयर हो सकता है। लेकिन पहली एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा चड्डा, हाँ, तो ये और ये O। ठीक है,
अब कितनी कोवेलेंसी हो सकती है? 5। तो एक शेयर यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक S में 3 P में, एक कहाँ आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड गिन लो तब भी हो जाएगा। भाई PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है एक S में 3 P में और एक कहाँ जाएगा? नहीं समझ में आया? पक्का? इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इन वाले बॉन्ड लेंथ की लंबाई इन बॉन्ड लेंथ की लंबाई से ज्यादा होती है। ये भी लिखवा दे रहे, फिलहाल ये लिखो। 219 204 ये वाले बॉन्ड लेंथ की लंबाई 219 पिकोमीटर है और ये 204 पिकोमीटर है। याद कर लेना। बॉन्ड एंगल 120, ये देखो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। पूरा अच्छे से बनाओ बेटा। ओ भैया, अब ये जो बॉन्ड लेंथ बनाई है इनमें कौन से बॉन्ड लेंथ को क्या क्या कहते हैं? लिखो, नोट करके लिखो। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ is found to be 204 picometer. Equatorial bond length is found to be 204 पिकोमीटर। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, इधर देखना बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 204। और इन्हें कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। And the axial bond length is equal to 219 पिकोमीटर। समझ गए? एक्सियल, इक्वेटोरियल। अब इनमें डिफरेंस होता क्यों? ये बॉन्ड लेंथ पर भाई रिपल्शन की वजह से ही हो, है ना? देखो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? एक्सियल वाले। तो इसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है क्योंकि ये वाला क्लोरीन दूर हो गया है रिपल्शन की वजह से। ये तीनों क्लोरीन, सुन लो बेटा, हो बेटा, ये तीनों क्लोरीन इन दोनों क्लोरीन को ज्यादा रिपल्शन ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू ये दोनों क्लोरीन इन तीनों को कम रेजिस्टेंस, कम रिपल्शन ऑफर करते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ 3 है तो 3 लोग 2 को ज्यादा रिपल्शन ऑफर करेंगे ना। तो लिखो दिस इज बिकॉज axial bonds experience greater repulsion. Axial bonds experience greater repulsion. बस ठीक है। अगला हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, कोई समस्या? अगला देखो sp3d2। बिल्कुल बातें ना करो, sp3d2 देखो। एग्जाम्पल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 देख रहे हो? ये भी बता चुके हैं BSc-PR थ्योरी से। sp3d2 वाले उसका स्ट्रक्चर लिख लेते, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिछले वाले की इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो
सबसे पहले तो सल्फर 16, कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s